हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका स्टार्ट हुआ था क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में मैंने आपको सबसे पहले रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम ये आपको पढ़ा चुके हैं। आज आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। वो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम के, क्योंकि मैं हर टॉपिक के बाद एक एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। फिलहाल तो हमारा मोटिव सिर्फ थ्योरी का है। जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूरे ज्योमेट्री के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, उसके बाद क्वेश्चन। लेकिन साथ के साथ में एक एक दो क्वेश्चन आपको कराता रहता हूँ, ताकि आपका भी रिदम बना रहे कि थ्योरी के साथ आप एक आध क्वेश्चन करोगे तो आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पैरेललोग्राम का है। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन कहता है कि इफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल इज सेम। एक पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत है जिसके लेंथ और पैरामीटर दोनों सेम है। फिर उसके बाद कहता है फाइंड द रेशो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टू रेशो ऑफ एरिया रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों के बीच के एरिया का क्या पूछा है, यहाँ पे रेशो पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपसे कह रखा है कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों की लेंथ और पेरीमीटर सेम है। तो देखिए यहाँ पे दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों एक ही बेस पर बने हुए हैं। तो जैसे ये आपका एक लेंथ है ए और बी, इसकी लेंथ है आपकी एल, ये आपकी लेंथ है। अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो रेक्टेंगल मैंने ये बना दिया, ये रेक्टेंगल मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये मेरा रेक्टेंगल है, ये मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर जितना ही आपका पैरेललोग्राम है, तो मुझे पैरेललोग्राम की भी ब्रेथ कितनी लेनी पड़ेगी, आपकी बी ही लेनी पड़ेगी। लेंथ तो उसकी एल है। तो जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे पैरेललोग्राम, तो देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम जो मेरा बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, इससे छोटा बनेगा इस तरह से। ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये भी मैं नामांकन कर लेता हूँ ई और एफ। तो देखिए यहाँ पे ए बी ई एफ ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है। तो आपसे रेशो पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पूछा आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, नन, कुछ भी। तो इनमें से पूछा है। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो मुझे बताइए कि यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा या पैरेललोग्राम का एरिया ज़्यादा होगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे कि आपका जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल का ज़्यादा होगा, ना कि आपका पैरेललोग्राम का। क्यों? क्योंकि इनके बीच में देखो गैप कितना बच रहा है ये, ठीक है ना। दूसरी बात आप ये देखो कि दोनों का बेस आपका सेम है। तो पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो इतनी है और रेक्टेंगल की हाइट ज़्यादा है, तो रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं देख सकते तो मैंने आपको बताया था कि जैसे भी अगर मानो कि कोई ट्रायंगल है आपका, ये कोई ट्रायंगल है आपका, ये ए और ये बी है, और इनके बीच का कोण क्या आपका थीटा है, इनके बीच का कोण क्या है आपका थीटा है। तो देखिए आप यहाँ पे तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा आपका 1/2 ए बी साइन थीटा होगा, यही होगा ना इसका एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपका क्या है, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे ये आपका पैरेललोग्राम है, ये क्या आपका पैरेललोग्राम है एल और ये बी, इनके बीच का कोण क्या आपका थीटा है। अब क्योंकि आपको पता है कि ये दो इक्वल ट्रायंगल बने हुए हैं, दो इक्वल ट्रायंगल बने हुए हैं, तो जो इनका एरिया होगा पैरेललोग्राम का कितना होगा आपका 1/2 तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 से 1/2 गुना होगा। 2 से भाई आपके यहाँ पे 1/2 से 2 को गुणा करेंगे तो 2 ये आपस में कट जाएंगे, कितना आएगा आपके यहाँ पे एल इंटू बी साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं जैसे यहाँ बात करूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण है दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण है।
दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण कितना आएगा आपका यहाँ पे L इंटू बी साइन 90 आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो आप यहाँ पे एल बी से एल बी कट गया, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो आपका कितना है यहाँ पे साइन थीटा बटे 1 आया। तो आप देखो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बटे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इनका जो रेशियो आया साइन थीटा बटे 1 आया। और आपको पता है कि साइन थीटा आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के बीच में, इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा, कोण थीटा होगा, ये क्या होगा आपका 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी आपकी 1 से कम आ जाएगी। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 1 से कम इन दोनों का रेशो। आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप चाहे से ये गैप देख कर निकाल सकते हो, या बेस पर इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है और इसकी हाइट इतनी है, इससे देख सकते हो, या फिर आप इस वाले कंसेप्ट से भी देख सकते हो। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे लेस देन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये आपसे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E इज ए पॉइंट इनसाइड। तो पैरेललोग्राम, तो देखो यहाँ पे कह रहा है सवाल में कि आपसे सवाल में कह रहे हैं यहाँ पे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये A B और ये C और ये D, A B C और ये D, ये दोनों, ये क्या एक पैरेललोग्राम है। और कह रहा है कि इसके अंदर एक ई पॉइंट है, इसके अंदर एक ई पॉइंट है, वो ई पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे स्पेशल जगह पे मेंशन नहीं किया गया, तो मैं ई पॉइंट माना कि यहाँ बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ये ई पॉइंट है। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पे कि ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE, इसके एरिया कितना भाई आपके यहाँ पे 22 है, कितना एरिया इसके यहाँ पे 22 है। फिर अगला कह रहा है आपसे यहाँ पे कि ट्रायंगल BCE, इसका एरिया कितना दे रखा है यहाँ पे, एरिया 25 दे रखा है। फिर कह रहा है आपसे यहाँ पे ट्रायंगल AEB, ये एरिया कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 18 दे रखा है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, ट्रायंगल ADE, ये वैल्यू पूछी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पूछी है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको पैरेललोग्राम की थ्योरी कंप्लीट कराई थी, तो पैरेललोग्राम की थ्योरी मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जब भी आपको दे रखा है, तो अगर आपका ई पॉइंट पैरेललोग्राम में कहीं भी हो, तो आपको पता है कि जो इनके एरिया क्या होगा, इन दोनों का प्लस बराबर इन दोनों का प्लस होगा, मतलब 22 प्लस ये 18 बराबर 25 प्लस, और जो आपसे ये एरिया पूछा है, माने कौन सा पूछा है, ट्रायंगल AD और E, तो ये निकालोगे आप, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पे 15। ट्रायंगल ADE की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 15, इसकी वैल्यू आएगी। ये था आपका जब ई पॉइंट इसके अंदर कहीं भी हो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि माना कि ई पॉइंट क्या आपका विकर्ण का कटान बिंदु है, आपको पता है मैंने आपको क्वाड्रिलेटर जब पढ़ाया था, क्वाड्रिलेटर की थ्योरी पढ़ाई थी, तो क्वाड्रिलेटर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उनका कटान बिंदु O हो, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट O हो, जैसे माना कि आपका कोई भी, जैसे मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे चतुर्भुज, आपका कोई भी चतुर्भुज हो, ये A B C और D है, और ये O पॉइंट क्या आपका, ये इनके डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट है। O पॉइंट क्या आपका विकर्ण का कटान बिंदु है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका A1 A और ये A2 और ये A3 और ये A4। तो अगर आपको यहाँ पर माना कि ई पॉइंट कहा जाता है यहाँ पे कि ये ई पॉइंट आपका डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट है, मतलब विकर्णों का कटान बिंदु है, तो इस कंडीशन में क्या होता कि आप क्या करते A1 गुना A3 बराबर A2 गुना A4, ये करते आप। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे क्या रखा है कि E कहीं भी है,
कहीं भी है। तो ए कहीं भी है, तो इस कंडीशन क्या होगा आपका यहाँ पे, ये अगर मैं A1 मान लेता हूँ, ये A2 मान लेता हूँ और ये A3 मान लेता हूँ और ये क्या मान लेता हूँ A4, तो क्या होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। ध्यान देना मेरे इस पे, मैंने कहा है कि यहाँ पे चतुर्भुज के विकर्णों का कटान बिंदु O है, ये O आपके डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनटू आया, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका इनटू में, ठीक है ना। लेकिन अगर ये O डायगोनल का कटान बिंदु इंटरसेक्ट पॉइंट ना होकर ये आपका O मतलब आपका कहीं भी हो, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे प्लस आएगा। ये बात ध्यान रखना, इन दोनों बस यही कंफ्यूजन है और ये मैं सब आपको पहले थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है ABCD। इसमें कह रहा है आपसे ये कि P और Q आर 2 पॉइंट ऑन AB एंड CD। AB और CD पर आपका P और Q एक पॉइंट है और इसमें कह रहा है कि इस तरह से है कि AP और PB कितना है आपका 2:3 है। मतलब जैसे आपका P पॉइंट है ये, तो ये कितना आपका 2 है और ये कितना आपका 3 है। और इसी तरह से कह रहा है कि Q पॉइंट जो है ना, ये Q पॉइंट ये आपका किस तरह से है कि DQ तो है आपका 4 और QC कितना आपका 1। और मैं इनको यहाँ पे मिला देता हूँ, इनको यहाँ पे मैंने मिला दिया। तो आपसे पूछा है यहाँ पे AR की वैल्यू पूछी है, तो AR की वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे यहाँ पे ये R पॉइंट है मेरी, ये R पॉइंट, तो मैं इनको यहाँ पे मिला देता हूँ, ये पूछा आपसे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका ABCD एक पैरेललोग्राम दे दिया जहाँ पे P और Q ऐसे पॉइंट है, जो P तो आपका AB पर है जिसको AB को 2:3 में बांट रहा है, Q पॉइंट CD पर इस तरह से है कि इसको 4:1 में बांट रहा है। और आपसे कह दिया कि P के ऊपर कोई R एक पॉइंट है और A और R को मैंने मिलाया, तो आपसे पूछा यहाँ पे AR की वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आप इसको किस तरह से करोगे आप। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इसको आगे मिला देते हैं, यहाँ पे इसको आगे मिला दिया। तो अब मुझे बताइए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं बात करता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल CQR और मैं बात करता हूँ ट्रायंगल AP और R की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये वाला एंगल इसका अल्फा, तो इसका भी क्या होगा भाई यहाँ पे अल्फा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो Z बन रहा है अल्टरनेटिव एंगल इक्वल। तो देखिए यहाँ पे ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो यहाँ पे ये भी क्या होगा आपका अल्फा होगा। दूसरा आपसे अब देखो यहाँ पे मुझे पता है एक Z आपका ये भी बन रहा है आपका एक Z, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, तो सॉरी ये एक Z यहाँ पे ये भी बन रहा है, एक Z आपका ये भी बन रहा है ना यहाँ पे। तो ये अगर बीटा होगा तो ये भी कितना होगा आपका यहाँ पे बीटा होगा, तो ये भी आपका बीटा, तो ये भी कितना होगा आपका यहाँ पे बीटा। और आपको पता है कि ये शीर्षभूमिक कोण और ये शीर्षभूमिक कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको पता है कि इसका ये वाला एंगल दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि ट्रिपल ए से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ट्रिपल ए से ये दोनों ट्रायंगल आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो इस कंडीशन में देखूंगा कि AP और CQ इनका रेशो कितना आ रहा है भाई आपका 2:1 आ रहा है। 2 अनुपात कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 1 आ रहा है AP और CQ का। तो आपको निकालना है यहाँ पे AR निकालना है। तो AR देखो यहाँ पे, तो बीटा के सामने वाली भुजा AR, तो बीटा के सामने वाली भुजा क्या है आपके यहाँ पे AR, और यहाँ पे बीटा के सामने वाली भुजा क्या है भाई आपके यहाँ पे CR।
तो बीटा के सामने वाली भुजा क्या है यहाँ पे आपकी सी आर। तो ये पूछा आपसे। तो अब देखिए यहाँ पे, तो मुझे बताइए, तो मेरा यहाँ पर रिलेशन एक निकल के सामने आ गया। क्या रिलेशन निकल के सामने आ गया यहाँ पे कि ए आर और सी आर कितने आते हैं मेरे यहाँ पे 2:1 आता है। ए आर और बट्टे सी आर कितना आ गया मेरे 2:1 आ गया। तो मुझे पता है ए आर और सी आर। तो ए आर और सी आर क्या होता है भाई आपके यहाँ पे, ए आर और सी आर ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है आपके यहाँ पे ए सी बनाता है। तो ए आर और सी आर कितना हो गया मेरे यहाँ पे ए सी हो गया। और ए आर कितना आपका 2 और सी आर कितना आपका 1। तो 2 + 1 बराबर 3 बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पे ए सी। 2 + 1 बराबर 3 बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पे ए सी आ गया। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके 3 आ गई। और आपसे ए आर की वैल्यू पूछा है, तो ए आर की वैल्यू आप आसानी से निकाल दोगे कि ए आर की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ पे, ए आर की वैल्यू आएगी। तो रेशियो तो आपका कितना है यहाँ पे 2 है। और टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 3, किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है ए से सी तक के रेस्पेक्ट में। तो आपका आंसर आ गया पे ए सी की फॉर्म में ए आर बराबर 2/3 ए सी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ पे ये देखा थोड़ी सी एक्सटेंड करनी थी, बढ़ानी थी। तो आप देखते ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे ट्रिपल ए से। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका इसका और इसका होगा। तो ये 2 है, ये 1 है, तो ए सी कितना हो गया आपका 3 हो गया। ए सी आपको यहाँ पे कितना आ गया, आपको यहाँ पे 3 आ गया। तो 3 आ गया तो ए आर की वैल्यू आपको ए सी की फॉर्म में निकाले 2/3 ए सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि ABCD है ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है। इसमें कह रहा है कि AD पैरेलल टू BC। तो मतलब आपका एक ट्रेपेजियम है, ये A B C और D। तो AB और CD क्या आपके पैरेलल है। और फिर क्या रहा आपसे AB बराबर कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 9। और आपसे क्या रखा है BC बराबर कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 12। और आपको CD कितना दे रखा है आपको 15। अब देखो यहाँ पे AB, इसमें AD दे रखा है, सॉरी ये AD पैरेलल BC दे रखा है। AD पैरेलल BC दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा इनका नामकरण चेंज करूंगा यहाँ पे मैं, तो मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। AD D दे रखा है, मैंने यहाँ पे B पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे AD और BC आपको क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लूंगा A B C और D। तो AD और BC दोनों क्या हो गए आपके पैरेलल हो गए। AD दे रखा है D, मैंने B पढ़ लिया था, पे कोई दिक्कत नहीं है इसलिए चेंज कर दिया। AD दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको दे रखा है AB कितना दे रखा है आपको 9 और BC दे रखा है आपको कितना 12 दे रखा है। और CD दे रखा है कितना दे रखा है आपको 15। और आपसे क्या पूछा AD पूछा है, AD कितना दे रखा है AD दे रखा है आपको 20। तो आपसे पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। ये पूछा आपसे कि विकर्णों के वर्गों का सम, ये पूछा आपसे। तो इस तरह से आपको वैल्यू दे रखी है। तो आपसे पूछा यहाँ पे कि AC और BD के स्क्वायर का सम क्या होगा। मतलब आपसे पूछा यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये कितना होगा आपका, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी, तो थ्योरी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि ट्रेपेजियम में विकर्णों के स्क्वायर का सम कितना होता है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम कितना होता है। जो आपके असमांतर भुजाएं होती हैं, असमांतर भुजाएं कौन सी आपके नॉन पैरेलल AP है और CD है। तो AB का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपकी नॉन पैरेलल साइड है,
प्लस 2 इंटू पैरेलल जो साइड का गुणनफल AD और BC का गुणनफल 20 गुणा में 15, ये आपका। तो देखिए आप ये कितना आ जाएगा आपका 81, ये कितना आ जाएगा आपका 225 प्लस, और ये कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 600। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा आपके यहाँ पे 80 और 200 कितना हो गया आपके 280 हो गए। 280 और 600 कितना हो गया आपके यहाँ पे 280 और 600 हो गए आपके 880 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 26। यहाँ पे मैंने ले लिया 80 ले लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने 200, तो 200 और 80 कितना हो गया 280 हो गए। 280 में 600 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे यहाँ पे 15 में 30 300, हाँ यही आएगा 880 और 26 कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे यहाँ पे 906। तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 906 करेक्ट आंसर है। 9 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 12 है यहाँ पे, ये 12 है, मैंने 15 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो 12 कर दिया पे, मैंने इसको 15 कर दिया। तो 12 दूनी इसको एक मिटा देता हूँ, इसको पूरे को मिटा देता हूँ। तो 12 240, 240 गुणा 2 कितना हो गया आपके 480, 240 गुणा कितना हो गया आपके 480। अब 480 को आप जोड़ लो, यहाँ पे कितना आएगा, वो यहाँ पे मैं ले लूँगा जैसे 80 ले लूँगा, तो 80 और 480 कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 560 और 200 कितना 660 और 760 कितना आ जाएगा मेरे 760 और 760 में 26 जोड़ूंगा कितना आएगा मेरे यहाँ पे 280 और 480 कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 0 6 760 में मैं अगर यहाँ पे कितना जोड़ूंगा 26 जोड़ूंगा, तो 26 जोड़ूंगा कितना आएगा मेरे यहाँ पे 786। ये मेरे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो आपका आएगा यहाँ पे 786 आंसर। यहाँ पे 12 था, मैंने यहाँ 15 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, आपसे कह रहा है यहाँ पे ABCD इज ए ट्रिपेजियम। ABCD यहाँ पे क्या है आपका ट्रिपेजियम है। तो ये A B C और D यहाँ पर ट्रिपेजियम है। इसमें कह रहा है कि AB पैरेलल टू CD, कोई दिक्कत नहीं, सही है। AB और CD का अनुपात कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है, मतलब ये 5 है तो ये कितना आपका 4 है। और आपसे कह रखा है E एंड F क्या आपके यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये E और ये क्या आपके यहाँ पे F क्या आपके यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो मैंने दोनों को मिला दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि AD और BC के मिड पॉइंट है, तो आपसे पूछे यहाँ पे कि AB EF मतलब ABFE ये पूछा, और आपसे क्या पूछा दूसरा EFCD इनका क्या पूछा आपसे रेशो पूछा है कि आपको बताइए इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों के एरिया का क्या पूछा आपसे यहाँ पे रेशो पूछा है। तो आपसे चीज ये पूछा है, तो मुझे बताइए, देखिए ये क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट सेगमेंट का है। ट्रेपेजियम में मैंने आपको मिड पॉइंट सेगमेंट बताया था कि जब भी मिड पॉइंट सेगमेंट में अगर आपके E और F अगर आपके दोनों मिड पॉइंट है, तो जो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इन दोनों का योग का आधा होगी। तो EF की जो लेंथ होगी क्या होगी भाई आपकी EF की लेंथ होगी 1/2, ये भुजा और ये भुजा, 5 + 4 कितना आ जाएगा आपका 9, और 9 में 2 का भाग दो कितना आएगा 4.5। तो इसकी लेंथ आ गई आपकी 4.5, ये आ गया आपकी। अब देखो, अब मुझे इनका एरिया निकालना है, तो मुझे पता है ये नीचे वाला ये भी क्या आपका समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम है। तो इसकी जो एरिया होगा वो कितना होगा आपका, इसका जो एरिया होगा 1/2 समांतर भुजाएं, ये दोनों समांतर भुजाएं, इनका योग गुणा में इन दोनों के बीच की दूरी h, इन दोनों के बीच की दूरी h ये होगा। दूसरा आपको पता है यहाँ पे कि ये भी क्या आपका ट्रेपेजियम है, तो जो इसकी जो ऊंचाई होगी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस या ऊंचाई मान लो आप,
ये क्या होगी, दोनों की सेम होगी, क्योंकि ई और एफ की आपके यहाँ पे मिड पॉइंट है, ई और एफ की आपके यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो ये दोनों आपके क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। तो इसके जो एरिया होगा क्या होगा आपका 1/2 समांतर भुजाओं का योग 4 और 4.5 इनका योग गुना में इनके बीच की डिस्टेंस h, ये होगा आपका। तो अब आप निकाल दो, 1/2 से 1/2 कट गया, h से h कट गया, 5 और 4.5 कितना आ गया आपके यहाँ पे 9.5, और ये कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 8.5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9.5 और 8.5, इसका एरिया, इसका और इसका दोनों के एरिया का रेशो। तो 8.5 आएगा ए बी एफ ई का एरिया और ई एफ सी डी का एरिया, इनका रेशो कितना आएगा आपको 9.5/8.5, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए। अभी तो हमने क्या दो तीन कुछ ऐसे क्वेश्चन किए, हर टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन किए नहीं है। तो हमारा मोटिव तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, हमारा थ्योरी का है। जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री के, उसमें आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन थे। अब एक हम छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, जो ये टॉपिक करते ही आपका क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपका क्वाड्रिलेटर आपका कंप्लीट हो गया, फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्किल। तो चलिए इससे पहले हम शुरुआत करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। देखो यहाँ पे टॉपिक का नाम है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटर, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ये आपका टॉपिक। तो देखिए इस टॉपिक में क्या है कि आपको पता है कि ट्रेपेजियम की शेप किस तरह से होती है। ट्रेपेजियम में 2 साइड आपकी पैरेलल होती है और 2 साइड क्या होती है आपकी नॉन पैरेलल होती है। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर हम बात करें समलंब चतुर्भुज की, क्योंकि ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, तो आपको पता है इसमें 2 साइड तो क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। तो 2 साइड तो आपकी इसमें इक्वल होंगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, ये आपका ट्रेपेजियम है, ये आपको पता है यहाँ पे ए बी और ये सी डी। तो आपको पता है यहाँ पे ए बी और सी डी ये क्या आपके यहाँ पे पैरेलल। पहला पॉइंट तो ये है कि दोनों क्या आपके यहाँ पे पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है, कहा गया है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो आपको पता है कि इसमें 2 भुजाएं क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। तो इक्वल कौन सी होंगी आपकी ए डी और बी सी। ए डी और बी सी क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। जैसे ये दोनों इक्वल होंगी तो यहाँ पर कुछ नई बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं। क्या क्या बातें देखिए यहाँ पे। तो आपको पता है दोनों भुजाएं अगर आपके बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर हैं और 2 पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कोण ए और कोण बी दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर। इसी तरह से कोण डी और कोण सी ये भी क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की खास बात है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये चीज तो होगी क्लियर कि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल और ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे आपके बराबर होंगे। इसके बाद आपको पता है कि ये एक लाइन पे 2 पैरेलल लाइन है। भाई आपको पता है कि एक लाइन पर अगर 2 पैरेलल लाइन है तो इनका और इनका दोनों का सम कितना होता है भाई आपका 180 होता है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा आपका 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना, दोनों क्या है आपके यहाँ पे 180 होगा दोनों का सम। तो आपको पता है कि कोण ए और कोण डी, कोण ए और कोण डी इसकी वैल्यू कितनी होगी दोनों की यहाँ पे 180 होगी। इसी तरह से कोण बी और कोण सी ये भी कितना होगा आपके यहाँ पे, कोण बी और कोण सी ये भी कितना होगा आपके यहाँ पे 180 होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर है।
कि कोण ए और कोण डी 180 होगा, तो कोण ए बी और कोण सी ये भी कितना होगा आपके यहाँ पे 180 होगा। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि कोण ए और कोण सी इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ पे 180 होगी। तो कोण बी और कोण डी ये भी क्या होगा आपका 180 होगा। जब ये हो सकता है तो आपको पता है इससे हम ये निष्कर्ष भी यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं कि जब ये हो सकता है तो आपका ये भी आराम से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, जब आपको पता है कि ये दोनों रिलेशन अगर आपके सही हैं तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज आपका एक साइकिल क्वाड्रिलेटर चक्रित चतुर्भुज होगा। लेकिन साइकिल क्वाड्रिलेटर ऐसा नहीं है कि वो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा, वो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है आपका समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, इसे हम साइकिल क्वाड्रिलेटर भी मान सकते हैं, चक्रित चतुर्भुज भी। लेकिन चक्रित चतुर्भुज समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा या नहीं होगा वो हमें देखना होगा, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब साइकिल क्वाड्रिलेटर क्या होता है, चक्रित चतुर्भुज क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है कि ये वाला जो चतुर्भुज होता है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर चक्रित चतुर्भुज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कतई नहीं है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोले, ऐसा जरूर नहीं है। वो हमको देखना पड़ता है टर्म्स एंड कंडीशन पे कि उसमें सिचुएशन क्या क्या, शर्तें क्या क्या दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें एक दो पॉइंट और है वो लिखवा देता हूँ आप पे। जैसे पांचवा पॉइंट ये कहता है कि आपका इसमें AC और BD, AC और BD क्या होगा आपका इक्वल होगा, AC और BD क्या होगा आपके यहाँ पे इक्वल होगा। मतलब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, बट डोंट बाइसेक्ट। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, मतलब दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। मतलब अगर ये O पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं कि OC और OC और OA ये दोनों क्या है बराबर, बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से OD और OB ये दोनों भी बराबर बिल्कुल नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे इक्वली। लेकिन इसमें एक चीज है कि जैसे आपका ये OA और OC ये दोनों बराबर नहीं है, OA और OC दोनों बराबर नहीं है। लेकिन छठा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि OA बराबर OB, मतलब ये दोनों और ये दोनों क्या होंगे आपके यहाँ पे बराबर होंगे, तो OA बराबर OB होगा। इसी तरह से ये OC बराबर क्या होगा आपके यहाँ पे OD होगा, तो OC बराबर क्या होगा आपके यहाँ पे OD होगा। तो OC बराबर क्या होगा आपके यहाँ पे OD होगा, OC बराबर क्या होगा आपका OD होगा। इसी तरह से OC बराबर OD होगा और OA बराबर क्या होगा आपका OB होगा। लेकिन ये और आपस में क्या होंगे बराबर नहीं होंगे। हाँ, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि जैसे अगर आपको दे दिए यहाँ पे कि आपको ये वैल्यू दे देगा और आपको ये वैल्यू दे देगा, तो आपसे क्या पूछ लेगा, ये वाली वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, दोनों यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा। 6 पॉइंट हो गए। सातवां जो पॉइंट है, सातवां पॉइंट वही मैंने आपको ट्रेपेजियम में पिछली थ्योरी में पढ़ाया था कि सातवां पॉइंट क्या होता है कि इनके विकर्णों का स्क्वायर का सम, विकर्णों के वर्गों का योग या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल क्या होगा आपका, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा आपका, मतलब AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर आपका होगा यहाँ पे AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB और CD का मल्टीप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसके ऊपर मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले इस पर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको। तो ये था आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम
कुछ नहीं। इस पर इम्पोर्टेंट बात क्या थी आपकी, इम्पोर्टेंट बात आपकी एक तो ये थी आपकी, ये 5 और 6 ये इम्पोर्टेंट बात थी। और क्या थी आपकी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, कि इम्पोर्टेंट बात थी आपकी यहाँ पे ये, बस ये इसमें कुछ खास बात थी, बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं, वो पहले जैसे ही है। वैसे 2-3 पॉइंट थे जो इसमें इम्पोर्टेंट थे, इसलिए एक छोटा टॉपिक था मैंने आपको कराया था। अब इसके जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हम इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और जैसे 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे सर्कल की। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हमारा पॉलीगन भी चलेगा, बहुभुज भी चलेगा। इस तरह से सारे टॉपिक जैसे ज्योमेट्री कंप्लीट होंगे, सारी थ्योरी कंप्लीट होगी, इसके बाद हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार पॉज करके देखना, और समझ में आता है तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।